Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS वाला। और जैसा आपको पता है हमने जेके इकोनॉमी शुरू करा था और जेके इकोनॉमी में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को कंप्लीट करा था। आज हम दूसरा सेक्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो कंपेरेबली बहुत लो रहा है, बिकॉज जम्मू कश्मीर में कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना फ्लोरिश नहीं कर पाया ड्यू टू, चाहे वो वेदर की वजह से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो, चाहे वो हमारे हिली रीजन की वजह से हो। सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में और कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी इकोनॉमी को और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं बेटा, हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें मैंने आपको अभी भी बोला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें हमारे जीएसडीपी में, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो वो हिस्टोरिकली जो है बहुत कम रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर की, जो हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ा और सर्विस सेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो कंपैरेबली इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। बट ये अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो एक क्रिटिकल पार्ट रह चुका है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत सारी चीजें हम हिस्टोरिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी ये अच्छे खासे लोगों को प्रोवाइड करता है। सो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन द जेएंड की इकोनॉमी, तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15 to 20% ऑफ द टोटल जीएसडीपी इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी 15 से 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है हमारे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सो दिस शेयर फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम बात करें बेटा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये अब जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोरिश होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट या जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है इनिशिएट कर रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं अब थोड़ा थोड़ा बूस्ट अप करने की। इसीलिए हमें हर साल थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी कि शायद हो सकता है 15 to 20% इस साल है, अगले साल 25 to 30% हो, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करे हैं फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया हमारा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे टेक्सटाइल्स आते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज आती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, फूड प्रोसेसिंग आती है। और ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है किसमें, माइनिंग में अगर हम देखें, ठीक है, एंड पावर जनरेशन सेक्टर्स ऑल्सो एट द इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो अगर हम बात करें चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की हो, चाहे वो हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज की हो, जिसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो हमारी, और उसके साथ साथ माइनिंग हो, चाहे वो पावर कॉर्पोरेशन हो हमारी, तो अब ये कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट अप करने की कोशिश कर रही है। और जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, राइट नाउ इज माइनिंग एंड पावर जनरेशन, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा खत्म हो रहा है इंडिया से, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर से। क्यों? क्योंकि इसमें स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, इसमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होते हैं आपके, तो उसकी वजह से। बट अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो है, जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारे, ठीक है, वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फिर से एक बार फ्लोरिश होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको याद रखना है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें कि क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जो हमारे जीडीपी या जीएसडीपी को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला आता है उसमें हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। सो इस सेक्टर की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स की बात करें, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करती है हमारे जीएसडीपी को। ऑल्दो ये स्मॉल है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट ये डायरेक्टली हमारे क्या करती है, जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं या हैंडलूम्स के प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारा जो शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स हैं, पूरे कश्मीर में और पूरे दुनिया में मशहूर है। हमारे जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
सो कहीं ना कहीं जब भी हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी जीडीपी को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी चीज की अगर बात करें तो दैट इज एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो जब हम एग्रो बेस्ड की बात करते हैं, यानी जो भी फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल या जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, अब उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज कर रहे हैं फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो जूस हो, चाहे वो जैम्स हो, चाहे वो कोई और चीज हो। तो कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो हमारी है, ठीक है, या फ्रूट, अगर हम बात करें फ्रूट प्रोसेसिंग की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रीब्यूट करती है अच्छा खासा। सीमेंट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो भी सीमेंट प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं वो दिन ब दिन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीज हो रही है। इट मे बी ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हो सकता है कि जो है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स ला रहा है ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लोरिश हो सके। लास्ट वन इज पावर जनरेशन। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा जो हमारे पास रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का वाटर रिसोर्स अच्छा खासा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसे हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं फॉर द पावर जनरेशन। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में जो है जीएसडीपी हमारा है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो दैट्स व्हाई द हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर व्हिच जनरेट्स power is a vital contributor both in terms of local needs and export to other regions. So जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पावर जनरेशन होती है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की लोकल नीड्स को फुलफिल नहीं करता, बल्कि कैपेसिटी हमारे पास इतनी है कि हम वो अदर रीजन्स को भी एक तो शेयर करते हैं, और आगे भी अगर इस सेक्टर को हम अच्छा खासा बिल्ड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें इस सेक्टर के इर्द गिर्द, तो हम आगे जाके भी और रीजन्स को भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 4 मेन कंपोनेंट्स या कंट्रीब्यूटर्स आपको याद रखने हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। द फर्स्ट वन इज handicrafts and handlooms, second one is agro based and food processing units or food processing industries, the third one is cement and infrastructure industries, the fourth one is power generation. So this was all अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि कहां से कंट्रीब्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर को। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम हर एक सेक्टर को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली हर एक सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो इस सेक्टर को अलग पढ़ेंगे, हम हैंडलूम्स की बात करें तो इस सेक्टर को अलग पढ़ेंगे। ऐसे ही हर एक सेक्टर को जो है हम अलग अलग पढ़ने का ट्राई करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, चाहे आप नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो या किसी और एग्जामिनेशन के लिए, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे छूट जाए। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और मोर इंपॉर्टेंटली अगर किसी भी रीज़न से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हमारी टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। और मोर इंपॉर्टेंटली कि कभी कभी क्या होता है, हम अपना जो पीपीटी जो है मेरी इन क्लासेस की वो हम शेयर करना भूल जाते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द पीपीटी ऑफ दीज क्लासेस विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल ओनली। तो आप काइंडली टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको हर दिन पीपीटीज मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।